Assalamu alaikum class. This is our online 7th lecture of applied physics, and in this lecture we will learn about Faraday's law, Lenz's law, and the next chapter, which is magnetization. G. Okay, in the last lecture you people know that we learn about Lorentz force and Ampere's law, and I asked you people for the application of Ampere's law for long straight wire. So what is Faraday's law? If you people remember, आपने फेराडेज लॉ क्या है पहले एफएससी में भी पढ़ा होगा. एक्चुअली फेराडेज लॉ है क्या? व्हेन एवर आ करंट इज फ्लोइंग इन आ लूप इन आ वायर in the presence of magnetic field, whenever a current is flowing through a loop in the presence of magnetic field, अगर आप उसमें क्या करेंगे, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है. आप उस करंट को वेरी कर दें या मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर दें, कम ज़्यादा कर दें, तो उसमें क्या मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा. ओके, एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स ही है, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड का जो रेट ऑफ चेंज होता है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. और हम चेंज कैसे करते हैं? करंट को वेरी कर दें या मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर दें, उससे आपका क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा. ओके, फेराडेज लॉ क्या कहता है? फेराडेज की स्टेटमेंट क्या है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, ठीक है. व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस इन अ लूप और इन अ सर्किट एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, वो ईएमएफ क्या है? दैट ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स, ठीक है. सो व्हाट इज फेराडेज लॉ? It states that when the magnetic flux in a circuit changes, जब भी magnetic flux किसी भी सर्किट में चेंज होता है, an electromotive force that is EMF is induced in the circuit, उसी सर्किट में EMF इंड्यूस होती है which is proportional to the rate of the change of flux. So EMF E is equal to एन डी फाई बाई डी टी. एक दफ़ा आप यहाँ से माइनस साइन को रिमूव कर दें, ठीक है. फॉर फेराडेज लॉ आप क्या करें, इस साइन को माइनस साइन को रिमूव कर दें. अगर आपको इसके पहले वाला एक्सप्रेशन लिखना है तो आप लिखें ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, या ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी. के ईएमएफ जो हमारी इंड्यूस हो रही है वो फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है. ये हमने फाइनल जो एक्सप्रेशन आता है वो लिखा हुआ है इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी. ओके, होता कैसे है? ये जो आपको एक नज़र आ रही है, एक हमारे पास कॉइल है, ठीक है. इसमें क्या है, एन इसकी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए है. अब इसमें क्या है, एक करंट तो फ्लो कर रहा है लेकिन हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा है. अब क्या है, जैसे ही करंट फ्लो करेगा वो करंट और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स इसके साथ जब इंटरेक्ट करेगी तो इसमें करंट इंड्यूस होगा, ठीक है. तो देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट एज वेल. सो अ कॉइल ऑफ वायर मूविंग इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड इज वन एग्जांपल of an EMF generated according to Faraday's law. So the current induced will create a magnetic field which opposes the buildup of magnetic field in the coil. जब भी इसमें इंड्यूस करंट जनरेट होगा कॉइल के अंदर, वो इस ओरिजिनल जो मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर हमने कॉइल को रखा हुआ है उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज भी करेंगे, ठीक है. इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड की ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी. ओके, सो दिस इज फेराडेज लॉ के क्या है, जब भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी सर्किट में चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगी और वो प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फ्लक्स. जो फ्लक्स हमारे पास चेंज है, ठीक है, चेंज हुआ है, उसके प्रोपोर्शनल होगी. सो दिस इज फेराडेज लॉ. आपको पता है जब भी हम फेराडेज लॉ करते हैं तो उसके बाद फॉर दिस माइनस साइन वी हैव अनदर लॉ which was present by Lenz, and so this is called as Lenz's law. Okay, Lenz's law क्या है? अगर आप ये देखें EMF इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, तो इसमें से जो माइनस साइन है दिस इज द Lenz's law.
एक्चुअली लेंस ने, फेराडेज ने जब ये हमें स्टेटमेंट दी थी, ये लॉ बनाया था, तो इसमें से लेंसेज ने आके बताया था दिस माइनस देयर विल बी माइनस साइन एंड व्हाई देयर इज माइनस साइन. ओके, व्हेन एन ईएमएफ इज जनरेटेड बाय अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. आपको बताइए ये किसकी स्टेटमेंट, दिस इज फेराडेज स्टेटमेंट कि क्या है, ईएमएफ लाजमी इंड्यूस होगी या जनरेट होगी जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. दिस वाज अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ. द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, उस ईएमएफ की पोलैरिटी कैसी होगी, दैट इट प्रोड्यूसेस अ करंट हुज मैग्नेटिक फील्ड अपोजेस द चेंज विच प्रोड्यूसेस इट. वो उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी जिस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो ईएमएफ इंड्यूस हुई थी. ठीक है, मतलब कि वो अपने कॉज, अपना जो सोर्स है वो उसी को ही अपोज करेगी जिससे वो जनरेट हुई थी. ओके, दैट्स व्हाई वी पुट अ माइनस साइन ओवर हियर. ओके, सो व्हेन एन ईएमएफ इज, अच्छा लेंसेज लॉ की इसको स्टेटमेंट को कि हम कैसे समझ सकते हैं. लेट्स सपोज इफ यू हैव अ सोलेनॉइड और स्प्रिंग, और उसमें क्या है कि हमारे पास स्प्रिंग की इनपुट 1 एम्पियर है, सपोज वो हमें 1 एम्पियर आउटपुट दे रहा है. लेकिन अगर इनपुट साइड पे कोई एब्रप्ट चेंज आता है जिससे आपका करंट 0.8 0.9 एम्पियर हो गया, हमें क्या है आउटपुट पे तो डेफिनेटली 1 ही चाहिए. उसमें क्या है, जैसे पीछे से करंट चेंज होता है हमारी सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. वो जो मैग्नेटिक करंट चेंज हुआ है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट इंड्यूस होगा थोड़ा सा. ठीक है, तो क्या है कि वो उस इंस्टेंट के लिए जो करंट 0.9 0.8 हुआ था उसको बैलेंस करेगा और 1 एम्पियर ही आउटपुट पे देगा. ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअली लेंस हमें ये बताना चाहते हैं कि वो इस तरह से इसको बैलेंस करते हैं. सो अगेन, व्हेन एन ईएमएफ इज जनरेटेड बाय अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, स्टेटमेंट वही है, फेराडेज की ही है, सिर्फ ये माइनस साइन के वो जो ईएमएफ है वो अपने सोर्स को अपोज करती है. ये आप देख लें. एंड क्या है, ओके स्टूडेंट्स, अभी जो हमने की है लेंसेज लॉ की एग्जांपल एक कि सोलेनॉइड में जो हमारा करंट 1 एम्पियर इनपुट पे आ रहा था वो आउटपुट पे किस तरह से 0.9 से 1 एम्पियर हो रहा है. वो क्या है कि देखें पीछे इनपुट पे हमारा करंट कम हो गया था, लेकिन आउटपुट, ठीक है, करंट कम हुआ, आउटपुट पे जाके जो 1 हमें मिला है उसने उसको एडअप कर दिया, अपोज किया, जो कम हुआ था उसको अपोज किया और उसको ऐड कर दिया. ओके स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट लेंसेज लॉ. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन. ओके स्टूडेंट, मैग्नेटाइजेशन कहते किसे हैं, जब भी किसी मटेरियल को, अगर कोई भी मटेरियल है हमारे पास और हम उसके साथ कुछ भी करके उसको मैग्नेट बना दें, वो मैग्नेटाइजेशन है. ठीक है, अब ऐसा हम हर टाइप के मटेरियल को उठा के मैग्नेट नहीं बना सकते. दे आर स्पेसिफाइड मटेरियल्स विच कैन एक्ट और विच कैन बी मैग्नेट. ठीक है, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से हैं, किस किस टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, उन्हें हमने किस तरह से क्लासिफाई किया है, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, सो सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड एज बिलोंगिंग टू वन ऑफ 3 कैटेगरीज. हमारे पास 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स की टाइप्स हैं, तो डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट टाइप की कैटेगरी में लाई करते हैं. सो दिस इज ऑल डिपेंडिंग ऑन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़. उन मटेरियल्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है उसकी बेस पे हम बताते हैं कि ये मटेरियल इस टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल है, ये इस टाइप का है और ये इस टाइप का है. अगर आपको याद हो, आपने पहले भी ये पढ़े होंगे मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक. ये वैसे तो और भी 2-3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, जो मोस्टली और कॉमनली यूज्ड आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो हैं पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक. ओके, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी मटेरियल है, आपको पता है कोई भी मटेरियल हो वो एटम्स से मिलके बना होता है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो जो मटेरियल होता है हम अगर उसको उठा के मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं, मतलब किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवा रखी हमने, या नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं तो डेफिनेटली देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, उसमें उठा के अगर हम उस मटेरियल को रख देते हैं, ठीक है,
उस मटेरियल को उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो उसमें क्या होता है, वो जो मटेरियल है अगर उसमें थोड़ी सी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो या अट्रैक्ट होगा या रिपेल हो जाएगा या उस पर फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको। ठीक है, अगर उसमें कोई मैग्नेटिक इफेक्ट है ही नहीं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जीरो है, तो उसको फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, तो लेकिन अगर वो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है तो देयर इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन दैट मटेरियल। होता क्या है कि जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो मटेरियल जो हमने मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा है उसकी वजह से, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मटेरियल के एटम्स जो हैं, उसके जो एटम्स हैं वो एक्चुअली हम उन्हें डोमेन्स कहते हैं, वो डोमेन्स क्या है, अपने आप को अलाइन करती हैं पैरेलल टू द गिवन मैग्नेटिक फील्ड। और इस तरह से क्या है, जब वो अलाइन कर लेती हैं मटेरियल की डोमेन्स अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अलाइन करें तो वो मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, सो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हैं, जिसमें मटेरियल को अगर आप मैग्नेटाइज करते हैं, ये जो हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा के उसके अंदर हम मटेरियल को रखते हैं और उसके अंदर अगर वो जो एटम्स हैं अलाइन हो जाते हैं, लाइन अप होते हैं, तो वो क्या है, ये उसको मैग्नेटाइज करना है। एक्चुअली मैग्नेटाइज हम ऐसे करते हैं। सो अगर वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो हैं जो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा देंगे तो क्या है, वो मटेरियल अगेन डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट अंदर से खत्म हो जाएगा। लेकिन अगेन आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दें, वो फिर मैग्नेट बन जाएगा। जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। These kind of materials all are called paramagnetic materials. So paramagnetism occurs in those materials whose atoms have permanent magnetic dipole moments. ये डायपोल मैग्नेटिक डायपोल उसी को कह रहे हैं जो मटेरियल के अंदर आपके पास एटम्स हैं, जिनको मैं डोमेन्स कह रही थी। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। वो जो डोमेन्स हैं, एटम्स हैं उस मटेरियल के, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं तो वो जो रैंडमली ओरिएंटेड थे उसी हालत में दोबारा चले जाएंगे, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे। Thus, the magnetization of paramagnetic material becomes zero when external magnetic field is removed. However, when placed in a magnetic field, the magnetic dipoles align parallel to the applied magnetic field. वही बात जो मैंने आपको बताई है कि वो मटेरियल कि जब उनको मैग्नेटाइज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो उनकी डोमेन्स या उनके एटम्स जिनसे मिलकर वो मटेरियल बना होता है वो अपने आप को लाइन अप करते हैं, अलाइन कर लेते हैं पैरेलल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जिससे वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उनकी और जो एक्सटर्नल है वो सपोर्ट करती है एक दूसरे को। लेकिन अगर उस मैग्नेटिक फील्ड को हम हटा दें तो क्या है, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा हमारा मटेरियल। ठीक है, सो there are the paramagnetic material. Okay, now come towards diamagnetic material. पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या है, जिनको आप मैग्नेटाइज करें मैग्नेटाइज हो जाएंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाएं तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, बहुत कम, जो बहुत कम मैग्नेटाइज हो वो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, जो द मटेरियल्स विच आर रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट, अगर वो क्या है मैग्नेट से, देर इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन दैट मटेरियल बिकॉज इट हैज बीन रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, बट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. So the materials which are repelled by a magnet such as zinc, mercury, lead, sulfur, etc. are known as diamagnetic materials. Their permeability is slightly less than 1. इनकी permeability क्या है, less than 1 है. Okay, so for example bismuth, copper इनकी दिखाई गई है. They are slightly magnetized when placed in a very strong magnetic field. ठीक है, वही बात जो हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल में की है कि उस मटेरियल को जब आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल जो है उसमें रखते हैं तो ये स्लाइटली सा मैग्नेटाइज होता है. ठीक है,
एंड एक्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या है, यहाँ पे हमने बताया था ये मटेरियल रिपेल होते हैं मैग्नेट से। क्यों? क्योंकि इनकी जो डोमेन्स होती हैं वो ऑपोजिट टू दैट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, पैरेलल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, सो इनकी लीस्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की है। नाउ कम टुवर्ड्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, द मोस्ट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल। सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हैं, द मटेरियल विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेटिक फील्ड और अ मैग्नेट इज नोन एज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा। ठीक है, द परमेबिलिटी ऑफ दीज मटेरियल्स इज वेरी 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 हाई, रेंजिंग अप टू सेवरल हंड्रेड और थाउजेंड। ओके, इसमें क्या है हमारे पास, इसमें ये होता है, अगर मैं आपको उसी तरह से डिफाइन कराऊँ जैसे हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को डिफाइन किया है, कि आप अगर इसमें मटेरियल को एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, डेफिनेटली जो हमारा मटेरियल है उसके एटम्स हैं अपने आप को अलाइन करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ओके, और वो मैग्नेटाइज हो जाएंगे, मैग्नेट बन जाएगा उन मटेरियल्स का। ठीक है, वो मटेरियल एक्चुअली एज अ मैग्नेट एक्ट करेंगे। लेकिन फिर क्या है, अगर आप उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें, उसकी एब्सेंस में भी वो मटेरियल्स क्या है, मैग्नेट ही रहते हैं। जैसे कि हम पैरामैग्नेट में कहते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मटेरियल मैग्नेटाइज्ड है, उसको हटा दिया तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक है वो किस तरह से है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो फेरोमैग्नेटिक में, तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, और जैसे ही हटाएंगे वो फिर भी मैग्नेटाइज्ड ही रहेगा। दैट्स वाई दे आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग मटेरियल and strongly attracted by magnetic field. Their permeability is very very high. Okay, there is a relatively large contribution from each atom which aids in the establishment of an internal magnetic field. So when the material is placed in a magnetic field, its value is increased many times the value that was present in the free space before the material was placed there. ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग हमारे पास क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। आम मैग्नेटिक मटेरियल्स जो आपने अपने बचपन में भी देखे होंगे, जो हमारे पास ब्लैक कलर में मैग्नेट्स होते हैं, दे आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि उनको हम मैग्नेटाइज नहीं कर रहे होते, बट वो हमेशा एज अ मैग्नेट एक्ट करते हैं। ठीक है, जो स्पीकर्स वगैरह में होते हैं, दे आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की अगर आपको एग्जाम्पल देखनी है या किस तरह के होते हैं, अगर आप एक ठीक है, अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल देखना है कि पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेट क्या है, तो अगर वो जो हम परमानेंट मैग्नेट बना चुके हैं फेरोमैग्नेट, अगर आप उसके साथ क्या है कुछ पिन्स को चिपका दें, ठीक है, मैग्नेट है वो उसको अट्रैक्ट करेगा, वो उस पर चिपक जाएंगी, और आप 3 4 5 दिन के बाद जब उन पिन्स को हटाएंगे, तो उन पिन्स को हटाने के बाद किसी आयरन चीज़ के पास लेके जाएं तो वो उसको अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मीन्स के उनके, ठीक है, कि उनके पास क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, वो उसको अट्रैक्ट करेंगे, वो एज अ मैग्नेट एक्ट करेंगे, लेकिन कुछ देर के लिए। ठीक है, जैसे ही उनका मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म होगा वो फिर डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मटेरियल्स, and what we studied in this lecture, Lenz's law and Faraday's law. What you will have to do, you will have to solve the exercise numerical relevant problem of this chapter Faraday's law and the next chapter magnetization. Okay, thank you.